आपने अभी फार्मर्स की ओर कुछ नजर डराए, कुछ अगर मान लो कोई खेत में लंबा वाला मिर्चा बो दिया ना, रिकॉर्ड हो गया कितना लंबा मिर्चा रही, वो तो आपके ऊपर टेलीविजन में, तो ऐसे चीज लाएंगे कि भाई ये रिकॉर्ड है ना। तो इम्प्लांट जो है वो एक डायना बोल्ट की तरह टाइटेनियम एलॉय का फिक्सचर है, वो डायना बोल्ट के ही तरह, जैसे हम अपने स्टूडियो में कोई डायना बोल्ट मारे थे लास्ट वीक, उसको हम ऑपरेट करके हड्डी में कस देते हैं। तो ये हम विस्तार में लोगों को बताएंगे, नहीं वेरी मच डिटेल। तो वो एक चीज है ना। और फिर हम एक ये भी चाहेंगे कि आजकल बिकॉज ऑफ एप्स और टेक्नोलॉजी, जो चीज हम हाई स्कूल में नहीं सीखते थे, वो अब हाई स्कूल में ये 10 में सिखाया जाता है। तो हम एक प्रोग्राम को लाएंगे शायद, इफ यू आर हैप्पी विद इट, उसको हम बोलेंगे खोपड़ी की कहानी। खोपड़ी की कहानी, दांतों की खोपड़ी की कहानी, दांतों की जुबानी। बस आप तो पकड़ लिया, आप आर्टिस्ट थे, आप यू नो टैलेंटेड, आप जान गए कि वे आई एम गोइंग। तो ये हम क्या करेंगे, फ्यू मिनट्स के लिए थोड़ा एनाटॉमी कर लेंगे शायद स्कल का, कि हम आपको देख रहे हैं, आप मुझको देख रहे हैं, राइट। तो ये हमारा जो खोपड़ी है वो हमारा स्पेशलिटी एरिया है, वो हड्डियाँ को क्या बोलते हैं, नाम क्या है। थोड़ा कुछ और गेस्ट भी लाएंगे शायद, और स्पेशलिस्ट के लाएंगे कि भाई आज स्पेशलिस्ट आ गया और बताए कि देखो मान लो एक ये जो मोतियाबिंद ऑपरेशन होता है, कैटरेक्ट, वो हम स्पेशलिस्ट के लाएंगे, वो डिटेल में गौर से उसको 5-10 मिनट्स शायद ब्रिंग देम ऑन, एंड वो डिटेल में और फाइन पॉइंट में बताएंगे। हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हैं शायद, वो डरते होंगे या दे डोंट नो व्हाट इट इज अबाउट। तो हम विभिन्न स्पेशलिस्ट और मेडिकल पीपल के लाकर कुछ प्रोग्राम करेंगे, और पीपल कैन आस्क अस क्वेश्चंस, उसका साइड इफेक्ट क्या है, कितना कॉस्ट होगा, कौन करता है, कहाँ करता है। तो इट्स बेसिकली इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। It's not going to be an advertising plug. It's a general knowledge, global क्या हो रहा है। और अगर people check करना चाहते तो लोग इंटरनेट पर जाकर immediately गूगल कर देंगे, क्योंकि सब कुछ आजकल, as you're also a medical person, सब कुछ evidence based है। तो हमारा राज खोल दिया यार, कोई जानित नहीं रहा मेडिकल फील्ड में। अच्छा डॉक्टर जी, बहुत धन्यवाद। ये हम क्या कर रहे हैं, ये जो फिजी इंडियन टीवी है, ये एक चैनल होगा, यानी कि एक सोर्स होगा लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए। इट इज एजुकेशनल टूल भी कह सकते हैं ना। यस, एंड दे कैन आल्सो पोर्ट्रे देयर टैलेंट्स, ऑल टैलेंट्स, जैसे परम जी कह सके ना, डांसिंग, पोएट्री, सिंगिंग, मॉडलिंग, आजकल बहुत किस्म के टैलेंट हो गए ना। We had episode 1, we had episode 2, जिसमें हमारे जो टी-शर्ट्स थे वो काले थे, और अभी हम थोड़े से लाल पहन रहे हैं, क्योंकि I don't know, I think it was cheap, that's why we got the red ones. And we've got our logo here, and गर्व के साथ ये टी शर्ट पहनना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट अस। आप सिडनी में हैं तो आप हमें फेसबुक द्वारा आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के जो नीटी थिंग्स है, I mean, जो फर्स्ट कपल एपिसोड्स पीपल ने देखे हैं, some are happy about it and some are upset about it. कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए, and I mean it's look, negative comments is part of life, so it's part of building our rebuilding। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप नेगेटिव, if you don't get the negative feedbacks, then हमें पता नहीं चलेगा ना। सिक्योरिटी हो जाता है। बट एक और प्रॉब्लम है यार, नेगेटिव जब तुम अच्छा नहीं बोल सकता, काहे नेगेटिव बोलो? Isn't it true? जरूरी। But anyway, I mean, suppose we can leave it open to the forum. जी हाँ, and people can do। और कुछ? जी हाँ, और जितने लोग भी शायद रविवार को ये कार्यक्रम नहीं देख सकते हैं लाइव, तो हमारा जो डिलेट टेलीकास्ट होता है इस कार्यक्रम का, वो देख सकते हैं यूट्यूब में। बटन भुला गया प्रेस करे के रिकॉर्डिंग ला, बट चालू है यानी कि डिलेट टेलीकास्ट अभी यूट्यूब में। हाँ, we'll take a short break, यानी कि हर सप्ताह हम कोशिश करेंगे कि कोई वीडियो क्लिप्स पेश करें आपके लिए। If you've got a video clip, do get in touch with us and let us know। आज हमारे हाथ है, it's from Canada and Toronto से। ठंडा है भी, तो ठंडा है। हाँ, तो a few people have recorded some videos and things like that, they've sent us something, and वो थोड़ा सा दिखाते हैं, उसके बाद में और बातचीत करते हैं। इंटरमिशन।
one of the bands in the California, I think. California, yeah. And यदि आपके पास इस तरह से वीडियो है, you're going to share us something as well? Yes, as a drummer, I suppose you would have liked the drummer with his rolls compared to the original olden style. उसका finishing जो था, and you know, as Toro Tale. musician myself and a bit of vocals, I like the drummer. Ronald, well done. Yeah. So if you are presenting a show, या तो फिर आप किस तरह के गाना गाना चाहते हैं, any video, कुछ तरह के वीडियो बना रहे हैं, any clips iPhone से भी आप शूट करके आप हमें YouTube में पोस्ट कर सकते हैं. A lot of people has given us a link, so we will perform and give present it here every week. कुछ ना कुछ देंगे. और जो संगीत की बात हुई है, if I may just put a snippet, हम कोशिश ये करेंगे, आपको कुछ रिसर्च करना पड़ेगा कि कुछ हमारे जो फिजी के म्यूजिशियंस है उसको हम इनवाइट करेंगे. काफी लोग म्यूजिक करना चाहते हैं लेकिन they don't know where to start properly. बिल्कुल. उसको ताल स्वर के कुछ ख्याल नहीं होता है, कुछ क्या है. मान लो मैंने बता दिया कि तबला ये गाना है, इसे ये रूपक ताल में है, कोई 7 मात्रा के ना, तो लोग सीखना चाहेंगे ना. So we will invite our Fiji people who are very accomplished musicians and get them a bit of airtime, and they can maybe do an online 5-minute lesson. Sure, we can certainly do. और यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप हमें Facebook द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप www.fijiindiantv.com में जा सकते हैं. वहाँ पर लाइव फीड है, आज आप देख सकते हैं. Facebook में भी आप कमेंट कर सकते हैं. Unfortunately, I don't have anybody to look after the comments, but if you are commenting, we will get back to you. और यदि आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, would you like to be part of an FITV presenter? I did a post on Facebook कि हमें female की जरूरत है, otherwise it's a very male dominated imbalanced. So we have to, that's why the chair is going to swap, and I think I'm going to have the pretty girl. It's a good idea. अभी हमारे पास 3 chairs है, हम 4 भी कर सकते हैं. मेरे बाजू में यहाँ दाएं में और we got a few chairs. डॉक्टर एक प्रॉब्लम भी हो गया है, यहाँ पर कुर्सी के पीछे लड़ाई भी बहुत होता है. ये इंडियन टीवी में नहीं होगा. You mean to say कुर्सी के पीछे, प्रेसिडेंसी के पीछे, कुर्सी के पीछे, वो कुर्सी के पीछे. I thought the other कुर्सी के पीछे. आपके ये हो नहीं सकता है, because परम जी बहुत चतुर है, वो आप दोनों कुर्सी सेम लिया है. बिल्कुल, कोई चोरी नहीं कर भाई. You can't tell the difference. Yes. Special मेरा, I bought it. So Fiji Indian TV, what is Fiji Indian TV? आपको बता दें कि Fiji Indian TV is a television webcast show, जिसके जरिए से दुनिया के विश्व भर में जितने भी लोग रह रहे हैं, फिजी के लोग फिजी भाषा कर रहे हैं, या तो फिर anything to do with Fiji, I suppose. And some people ने मुझे कहा कि why only Fiji? सब जब देखो तो फिर झगड़ा करते रहे, या तो फिर अनाप शनाप बोलते रहे. And I said, look, there is nothing out there. Yes. And a few people have actually got in touch with me and said, look, it's a good thing and would like to join it. तो मैंने बोला कि हमारा प्राइड भी है कि हम फिजी से आए हैं और दुनिया के कोने कोने में बसे. ये देखो जो अभी बैंड था, they call it the Fijians. I feel very good about it. Z लगा दिया है. Z लगा दिया. Zubi. Has to be Z, ना? क्योंकि it's in the United States. Yes, and it's nice. We still have attachment to our motherland. और the other thing परम जी ये है कि हम शायद 30-40 years में यहाँ नहीं रहेंगे. कहाँ रहेंगे? त्रिलोक और कई लोग. तो मौत तक सोच लिया जाके. तो ये हम विजनरी लोग हैं ना, कि आने वाली पीढ़ी देखेंगे कि भाई ये पायनियर्स क्या किए अपने टाइम में ना. Sorry to say. You're building a platform, a foundation that the next generation can follow up on. बिल्कुल, जैसे कि हमने डॉक्टर से पहले भी बताया, ये जो फिजी इंडियन टीवी है, ये एक माध्यम यानी कि एक सोर्स है. ये जो हमारे जितने भी लोग हैं, फिजी के लोग हैं, उन तक पहुंचने के लिए, यानी कि उनके टैलेंट, जैसे कि परम जी ने बोला है कि कोई भी, जैसे हमारा फ्यूचर प्रोग्राम्स जो होगा इस फिजी इंडियन टीवी में, वो होगा फिजी इंडियन टैलेंट टाइम, जहाँ पर हम जितने भी आर्टिस्ट है, फिजी से आर्टिस्ट है, यहाँ पर रह रहे हैं. प्रोग्राम हो जाएगा, हमारा बातें कम हो जाएंगी और फिर हमारा जो प्रोग्राम का कंटेंट भरतू हो जाएगा. बिल्कुल. और थोड़ा सा झलक दिखा दे. क्यों नहीं? That's what we're here for. रेडी कर रहा हूँ, तब तक आप बात करते रहिए. थोड़ा बहुत तो ये टेक्निकल इश्यूज तो होगा, क्योंकि अभी नए हैं ना हम, तो
स्टील एल प्लेट्स कह सकते हैं. डॉक्टर क्या कहते हैं आप? Yes. Yeah, that's Fiji Indian Talent Time. Talent time. Yes. डॉक्टर आप नहीं आएंगे ना talent time में? No, it's not allowed. आज नहीं. Oh, it's not allowed. As a host आप allowed नहीं है, या मेरे ख्याल से ये जो talent होगा ये नए talents के लिए हम ये कार्यक्रम रखेंगे. एक तो है Fiji Indian Talent Time और ये है कौन सी पकाया? So that is Bollywood Gupshup. प्रोग्राम के कंटेंट में है. यहाँ पे यदि आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं बॉलीवुड गपशप के बारे में, यू कैन ऑलवेज कम. या तो फिर फिजी की जो हमारी गपशप है, फिजी में कुछ आर्टिस्ट जो एक्टिंग वगैरह कर रहे हैं, दे कैन आल्सो कम ऑन बोर्ड एंड यू नो दे कैन परफॉर्म. व्हाट डू यू थिंक? Why not? We don't have chances to get out internationally. तो कभी-कभी हमारे कुछ आर्टिस्ट आते हैं, तो we can put them, record them and put them live. ये भी है प्रोग्राम में. जैसे अभी आपने दिखाया है कनाडा से. No, don't laugh at that title, okay? मुझको भूख लग गया है. कौन-सी पकाया? What do you think कौन-सी पकाया में हम लोगों को रखना चाहिए? कौन-सी पकाया शायद मेरे ख्याल से ये होगा कि आप किसी गेस्ट कुक को लाएंगे, जैसे MKR है ना, और वो अपना रेसिपीज बताएंगे शायद. Am I right? Some special recipes. और कुछ लोग नए पकवान वगैरह भी बनाकर ला सकते हैं. उसको रेसिपीज देंगे और हम खाकर देखेंगे. हमको पास करना पड़ेगा जैसे MKR में. What is MKR? वो जो My Kitchen Rules जो प्रोग्राम होता है ना. I don't watch TV, that's the thing. तो हमको नया नाम देगा. MKR के बदले हम IKR देंगे, इंडियन किचन रूल्स. कौन सा नाम देंगे? IKR. हाँ. फिर वो बाद में बढ़ सकता है. तो उसके आगे F नहीं जोड़ेगा? हाँ, क्यों नहीं? फिजी इंडियन किचन रूल्स. कई रहेगा, C नहीं तो करी रूल्स हो जाएगा ना. फिर खाना के पीछे प्रॉब्लम है तो करी नहीं, सब कुछ बनाएंगे. समोसा, गुलाब जामुन, स्वीट्स, पकवान. तो लोग शायद बोलेंगे कि देखो दिवाली आ रहा है, मेरे पास एक स्पेशल रेसिपी है, राइट? जैसे कि मिठान खाना होता है ना. we'll get them and say look, cook, and if they're happy to share it, as copyright है तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना. No, they can give us recipes वगैरह दे सकते हैं. Yes. No? They can give us recipes and you know कि मिठाई बर्फी coming towards Diwali. भजिया, गुजिया. Anything that ends in yeah. जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि कितनी भी यहाँ पर जो ethnic groups है, अगर वो भी आना चाहते हैं, they can also join us as Fiji Indian. It's not only for Indians, you can say it's Fiji Indian TV हम कहते हैं. So any ethnics can come in and do their programs if they want. So obviously हम क्या करेंगे, we can give them the airtime. Yes, we have a lot of Fijian groups, Indians, Tongans, Pacific Islanders, and we have a huge population of other ethnic background people, जो कि Middle Eastern है. They're all welcome. You mean to say we can go to their houses in Dago? You mean to say कि shoot करो? Yeah, shoot. To say कि shoot करो? कैमरा लेके दागो. बहुत सारे फंक्शंस भी आ रहे हैं ना. अभी देखा जाए तो अभी होली, मार्च महीने में होली आ रही है. वन ऑफ आवर बेस्ट फेस्टिवल्स हो सकता है ये. बट प्लीज यहाँ नहीं होली. नहीं यहाँ होली नहीं. इसका रंग अभी काफी अच्छा है. डॉक्टर जी, फर्स्ट एपिसोड, आई थिंक वाज द फर्स्ट और सेकंड एपिसोड व्हेन वी स्टार्टेड, देयर वाज अ बिट ऑफ अ गैप. उसमें कुछ लोगों ने टिप्पणी की है, कुछ लोगों ने यू नो दे हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट few subjects that we touched. So today's program is basically an introduction and as to what you're going to expect in future programs. Yes. तो उसमें हम लोगों ने एक मुद्दा छेड़ा था जो है कि गिरमिट. जी हाँ. And there was a feedback we didn't cover much about Indians as us Fiji Indians. ठीक है. अच्छा, बात ये है कि जब इंडियंस आए थे 1879 से लेकर 1916, that's how many years? Long time. We can't cover whatever happened history in one episode, जो कि शायद 10 minutes का था. There are some people who are touchy about this. They are touchy.
मेरा रिसर्च गिरमिट में जब मैं यूनिवर्सिटी में था न्यूजीलैंड में 1980 से कर रहा हूँ और एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक में मैं अभी टच कर रहा हूँ कि हमारे पास काफ़ी एकेडमिक्स पॉलिटिशियंस और वेल विशेस है गिरमिट के बारे में काफ़ी कंसर्न है मैंने लास्ट वीक एक रिसर्च किया और मैंने 5 सूत्रों को पास किया सोर्सेस अभी नाम नहीं देंगे वो हमारे कम्युनिटी में वो उसमें से 2 डिसीज्ड है और 3 अभी तक एक्टिव है Okay. They all gave a different figure to actually how many Indians came from India. So there is one controversy ठीक है they differ by a few thousands So they have actually researched about Fiji Indians and they don't agree as to how many people come सभी sources वो मैं बाद में acknowledge करूँगा as a scientist कि कहाँ से sources कहाँ उसको हम reference देंगे 5 sources they all give a different figure as to exactly totally how many Indians came so that is a controversy in itself to be discussed and said कि क्यों कोई बोलता है 61,000 so many कोई बोलता है 60,000 कोई बोलता है 60,900 But totally you mean to say the total number of Indians that came in the Gilmit indentured era ठीक है तो controversies काफी even हमारे specialist जो है जो research करते हैं जो academics है right social scientists है they even can't agree as to how many people came the other thing is हमारे मान लो एक और controversy है कि फिजी के first governor कौन था Ratu se Thakambau गोरा था ऑस्ट्रेलियन था governor I'm wrong see my history is back okay तो लोग काफी commonly बोलते हैं वो he was the governor the first governor yes, Sir British Raj में Arthur Hamilton Gordon Arthur Gordon ठीक वास्तव में Sir Arthur Hamilton Gordon नहीं है so expect a lot of fireworks from what I'm saying now feedback people say कि डॉक्टर क्या बोल रहा है what's his source what does he say so this time we have to get a source right I've got the source लेकिन आज तो इंट्रो है ना हम उसको सोर्स देंगे सब इंटरनेट पे है लोग अभी गूगल कर सकते हैं इसी वक्त खोजते हैं कि he was the first और हम एक शायद एक कंपटीशन रन करेंगे जिसमें अगर किसी ने हमको फेसबुक में या किस बताया कि who actually was the first governor general ठीक है in my research it was not Sir Arthur Gordon Sir Arthur Gordon लेकिन हमारे बुक्स में स्कूल में हम सीखते हैं कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ फिजी वाज सर हैमिल्टन आर्थर गॉर्डन ऑस्ट्रेलियन मैं ये एक टिप दूंगा कि ऑस्ट्रेलियन नहीं था he is from the UK okay so this is in coming days we will be trying to discuss a forum where people can research and come up because after all why are we here truth and justice okay tell me something क्या है तो ये 2 controversial चीज अभी मैं few minutes में टच कर लिया हूँ ऐसे काफी चीजें कि we want to whet the appetite of young people कि वो जाकर रिसर्च करके हमको भी सिखा सकते हो कि भाई आप लोग गलत है ये वास्तव में सही है this is what all this forum is about we're not here to say we are right we are here to ignite discussion research and then disseminate the truth okay that's the whole idea good sounds good so we'll have to do a lot of research आप उस एरिया में पकड़ रहे हैं so it's pretty good yes, there are another 3 other controversial things that I will bring up in the later on which in my research has shown that people are really not 100% about क्योंकि आप remember we are only relying on anecdotal evidence sometimes जो कुछ लोग का रिपोर्ट था किसी ने फोटो नहीं लिया ये हम अभी जो बोल रहे हैं और जो हमारा expressions है this is there forever ठीक है because of technology हम आज रात को 10 years में फिर रिवाइंड करके देखेंगे कि भाई इस लोग को अच्छा टोपी आपका बड़ा जुलूम रहा बोले हाँ नाइकी पहनी सर है ना 10 years बाद बोले और कोई आएगी से so these things documentation बोलते हैं इसको ना कुछ चीज अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट नहीं है okay वो हम scientifically we'll bring it on air and then people can then go and research themselves good and then they can contact us and give us more information then we can pass through your excellent medium to everybody else globally चलिए एक छोटा सा break we'll go and see these the Fijians as you call the band again एक गाना और सुनते हैं उनकी ओर से कि these people out there what are they presenting keeping our culture alive
And actually, this is not a song. This is one of my friends. He's actually the lead guitarist of Gore Fast fingers. Sorry. Fast fingers आपने कहा. जी हाँ, fast fingers. I was wondering why the headphone wasn't working. So yes, that was Janendra. And fast fingers working मतलब आपने क्या बोला? इसका जो उंगलियाँ केकड़ा करके वो जो गिटारिस्ट होते हैं ना, मैं थोड़ा बजा लेता हूँ, लेकिन मेरा केकड़ा थोड़ा CD टडे स्लो है. ये मैंने कि केकड़ा is old. Yes. तो वो जो बजाया था वो हम बोलते हैं जो म्यूजिशियन थे कि हाँ केकड़ा का कम भागना चाहिए. Okay. Fast fingers ना. We've got some good guitarists within our Fijian Indian community. Very talented people हैं, कुछ गाते हैं ये. Playing for years. We'll be bringing them in as we can. Yes. And यदि आप if you are traveling, I mean, to the audience, if you're traveling, if you're going overseas, वहाँ पर अगर आपको कुछ दिखाए, you can record it. जैसे कि कुछ लोग गाते हैं, कुछ लोग नाचते हैं, you know, and तरह-तरह की नृत्य कला पेश करते हैं. So we would like you to come forward and send us videos so we can show you people. अभी हमारा प्रोग्राम आ रहा है तिरकुट्टू डांस वाला. Yes. 15th. Are you going? I'm going. I was given a special personal invitation last night. हमें तो जरन लग गया, मैं नहीं मिला. आपको टिकट मैं दूँगा. मुझे पता है. हम अपोज कर टिकट मिल जीतते हैं. तो ये highest road में. So medium इतना strong, powerful medium है. Yeah, Serbian Centre, 15th March. हाँ. This is in Plumpton. Plumpton. Okay. In New South Wales, Sydney, Australia. Yep. तो ये बहुत ही सालाना इवेंट है. We are actually next week they are coming on air. Right. So on the show. तो लोग करते हैं और the people who are in it are actually related to me. So but I'm not mentioning as a free plug, but the subject आ गया है तो मैं बात करता हूँ ना कि there is this big huge event and the tickets only I think $10. Food included. Yes. It's very cheap. I mean, it's a good thing as well. अगर आप देखेंगे ticket is so nice. I think they have sold quite a lot of tickets. सुनने में आए. Well, they sold about 20 last night. Wow. Including some to yours. तब से तुम्हें देरी लगी आज. Part of it. So that's very good, and it's a predominantly South Indian art form, I believe. Yeah, it is, and it is basically reacting off Mahabharata, basically. Is it Mahabharata? Yeah. So that's
what they're doing. उसमें हमारे कुछ professionals लोग जो well established है, they involved in organizing. I've heard there's a actually Trikutu is to do with South Indians. Predominantly, I think. It would, it is. Their dress, the dance style, the music, the beat, the rhythm. Yeah. Yes. And I think for that reason, because Tirikutu is South Indian based, but the guy who's actually John Chalawe hai, what's his name? Sydney mein. Yeah, the guy who's actually running the Tirikutu, I think he's North Indian apparently. Yes, and some of the artists, the people who will be acting and dancing, are also, I was told last night, they're not necessarily all South Indians. क्या है कि जो हमारा कल्चर है ना, फिजी का ये जो कल्चर है, it's very mixed. मैश हो गया. हाँ, तो ये जो है त्रिकुटू में ये नॉर्थ इंडियन भी एक्ट करते हैं, साउथ इंडियन भी, और जैसे कि हमारा रामलीला भी होता है, उसमें भी अगर देखा जाए तो उसमें काफी साउथ के लोग भी भाग लेते हैं, पार्ट लेते हैं ना. And the part of this goes back to गिरमिट, जहाँ कि हमारा जो कास्ट सिस्टम इंडिया में था, वो वाटर डाउन हो गया फिजी में आके, which is a good thing. Good thing कि वो चार फेथ अनटचेबल्स ये वो एक लेवल पर आकर, जैसे पानी जब गिरता है सब एक लेवल हो गया. So it comes back to गिरमिट. It always does because ये जो बोट में आए थे, मान लो, so एक ही रूम में एक ही बोट में सभी कास्ट और रेस के लोग संगे खाते पीते थे. I'm actually going to write a script, write a movie about that. Yes, डेपो में जब थे, कलकत्ता में जो डेपो में जब होल्डिंग एरिया था, वहाँ पर आप अगर इंटरनेट में जाकर या बुक्स में स्टडी करेंगे, कुछ लोग संग खाते पीते थे, थोड़ा हिचकिचाते थे कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ और ये चमार है ये है, but एंड में जब फिजी में आकर we don't go around the town and saying ये चमार है और ये वो है, और उससे फिर भेदभाव discriminate. Actually, I saw a video on YouTube. Somebody is actually doing a comedy video, and then वो जाके बोले, "Hello, Junglees, कैसे हैं तुम लोग?" I don't know if you've seen it. No, I haven't. It's to do with Fiji Indians, and she's a Fiji Indian background as well. Right. Hello, Junglees. Yeah. But then somebody कोई comment करे कि we are not Junglees, we are just good people, not Junglees. Yeah. We Junglees किसके बोले? जंगल मेरे जान. हाँ, जैसे मैंने बताया था जंगल में डॉक्टर बुश डॉक्टर है ना, तो ये जंगली मतलब जो पहाड़ी लोग बोलते हैं उसको जंगली बोलते हैं. And it has connotations, negative connotations, ना कि ये लोग uncouth है or maybe not as civilized. But yeah, I mean जैसे आपने कहा है फिजी में आकर ये, I mean everything is just neutral. Even playing field. So दोस्तों साथियों, जैसे कि आप ये पहली बार नहीं, लेकिन यदि आप पहली बार देख लेंगे, delayed feed would also be available on YouTube, जिसमें रिकॉर्डिंग आप वहाँ पर देख सकते हैं. इसके अलावा आप यदि लाइव फीड देख रहे हैं, you can tell your friends. Facebook में आप अपने पोस्ट इत्यादि पास कर सकते हैं to your friends so they can watch this feed and do promote Fiji Indian television, क्योंकि we are here for you. We are all professional people, we have jobs, और ये sort of आप community service कर सकते हैं, hobby कह सकते हैं. आपके लिए hobby नहीं, आपने बहुत पैसा खर्चा किया. हाँ, तो पैसा तो खर्चा किया है, तो we should recover some money back actually. And with this course, and if you do come to the studio, you'll see there's a big difference here, क्योंकि I don't think anybody's expected it to be like this. It's totally new. And इसके अलावा every week we are going to bring in news, and एक छोटा सा break लेते हैं, then we'll go to Fiji. Yes, and we'll catch up on the news over there. Sounds good. This year, an Indian star is born. The star is Fiji Indian TV, featuring a live web TV show covering news, current affairs, sports, Bollywood gupshup, Konchi Pakaya, Aao Chat Kare, FITV Talent Time, live coverage and more. Join us with your host Param Sivan. Fiji Indian TV, providing entertainment for the Fiji Indians around the globe. Every Sunday from 1 p.m. www.fijiindiantv.com. Be there. और लगे हाथ चलते हैं दोस्तों साथ यहाँ फिजी, जहाँ पर हमारे लाइन और फीड पे आ गए हैं मिस्टर साधु. कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे हैं? आप ठीक है, हम भी ठीक है. हमारे दोस्त साथियों, I would like to say hello to you. साधु जी, आपको फिजी इंडियन टीवी में स्वागत हम करते हैं. मेरा नाम विश्वजीत है और हमारे साथ
यहाँ पर डॉक जी है। डॉक, आप साधु जी से कुछ बातें करें। साधु जी नमस्ते निसंबुला सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। Wala ba nang utaw? Bula bina ka Sara? बोला बिना का Iyo. Kaukawa. तो मंदिना China. तो चलिए हमारे श्रोताओं को बताइए कि व्हाट हैव यू गॉट फॉर अस टुडे मिस्टर साधु। आपके जैसे श्रोताओं को पता है कि हम कुछ दिन ब्रेक लिए थे, तो उसके बाद जब हम आए हैं तो जैसे कि आपने शायद सुना होगा कि या तो नहीं आज सुन रहे हैं कि हमारा जो रमा है वो RFMS से इस्तीफा दे हैं। इसका मतलब कि इसके आखिरी तक वो रहेंगे, उसके बाद वो रिजाइन कर देंगे। आई एम जस्ट लूजिंग अ बिट देयर साधु, लगता है कि आपका जो फीड है थोड़ा सा ड्रॉप आउट हो रहा है। सॉरी, वी कुडंट हियर यू मच ओवर देयर एट ऑल। व्हाट हैपेंड टू योर हेडफोन एंड योर माइक्रोफोन? किधर गया है? लुका के रखे क्या? ना, सभी अपने जगह पर है। हाँ, जगह पर है। सो टेल अस व्हाट्स हैपनिंग न्यूज़ के हिसाब से, स्पोर्ट्स के हिसाब से क्या हो रहा है फिजी में? अच्छा, न्यूज़ की ओर देखा जाए, जैसे मैंने अभी कहा है कि कोमोडो फ्रैंक बैनिमारामा जो अभी हमारे प्रधानमंत्री है, उनका ऑफिशियल फेयरवेल हो चुका है RFMF से। तो इसका मतलब है कि इस महीने के आखिर तक वो कोमोडो का पद संभालेंगे, उसके बाद वो इस्तीफा दे देंगे। So he is resigning basically. जी हाँ। और ये कर रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल से वो इलेक्शंस में पार्ट ले रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से भी हाँ, आम चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इसलिए वो ये इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है साधु जी, उसका रिप्लेसमेंट कौन रहेगा प्राइम मिनिस्टर जब तक? मेरे ख्याल से सितंबर में इलेक्शंस है ना, वो प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, पर RFMF से इस्तीफा दी गई है। अपना पोजीशन एज अ मिलिट्री मैन, ही इज गिविंग अप हिज पोजीशन। ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट कौन रहेगा आर्मी में? मुझे तो नहीं पता है। अच्छा, शायद अगले सप्ताह तक मैं ये खोज कर आपको बता दूंगा। हम पर खबरिया पहुंचा देना कृपा करके। जी हाँ, जरूर। और प्रधानमंत्री के अनुसार वो फिजी के बच्चों के पढ़ाई के विषय में बहुत ध्यान दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो ड्रॉप आउट कम चाहते हैं और ज्यादा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट चाहते हैं। साधु जी, एक सवाल है कि हम जब ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए काम बहुत जरूरी है भैया। कहाँ जाएंगे? हाँ, आपके ख्याल में? तो मैं बोलो। हाँ बोलिए। तो मैं भी नहीं जानता, मेरे ख्याल में शायद प्रधानमंत्री कुछ प्लान करके रखा हो जो अभी आम नहीं किया है। So he's basically resigning from the Fiji military force. As a chief commander, he's resigning as chief commander. Wow, actually I didn't want him to do that, but that's my personal view. नहीं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे ख्याल से जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा तो he cannot contest as a candidate being an army officer. Head of the military, is that right? मेरे ख्याल से ये सही बात जी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में शायद लिखा होगा ना? मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार देखा जाए तो जो देश का प्रेसिडेंट रहता है जी, वो ऑटोमेटिकली कमांडर ऑफ चीफ बन जाता है जिम्मी फोर्स का। अच्छा, मेरे ख्याल से वो प्रेसिडेंट है। कमांडर इन चीफ इज द ऑनरेबल एपेली नैला टिकाऊ अभी तक। हाँ, अभी तक जी। तो जो कोई करंट प्रेसिडेंट रहेगा जी, तो वो ऑटोमेटिकली हेड ऑफ मिलिट्री फोर्सेस हो जाएगा। ओके, ठीक है। और कुछ नया न्यूज़ में साधु जी? जी हाँ, फिजी में आप लोग शायद सुने होंगे अपने दोस्तों से कि डेंगू फीवर बहुत जोर तोड़ से लोगों को तंग कर रहा है। जी हाँ, वो मच्छर की बीमारी है, मच्छर काटते हैं। जी तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और सुपर सिटी काउंसिल साथ होकर एक क्लीन अप कैंपेन आयोजित किए हैं। जी। और इनके अनुसार कि
ये जो पिछले सप्ताह हुआ था क्लीन अप कैंपेन के दौरान काफी मस्कीटो ब्रीडिंग साइट्स वो नष्ट कर दिए और इस क्लीन अप कैंपेन के दौरान सुबह सिटी काउंसिल 3 डिफरेंट कंपनीज को किसी तरह के चार्ज करेंगे। अभी तक कंपनी के नाम तो आम नहीं हुआ है पर खबरें आई है कि 3 कंपनी जो सुबह बेस्ड है उन्हें किसी तरह का फाइन्स होगा क्योंकि उनके एरिया में कुछ मस्कीटो ब्रीडिंग साइट्स थे। जी हाँ, ये जो मस्कीटोज है ये आप जानते हैं ये फीमेल्स बहुत प्रॉब्लम करते हैं ना। फीमेल्स ह्यूमन फीमेल्स नहीं, मच्छर का फीमेल, क्योंकि वो खाली फीमेल्स ही काटते हैं, मेल्स खून नहीं चूसते हैं ना। और ये जो ब्रीड है मस्कीटो उसको बोलते हैं एडिस इजिप्टाई, वो स्पीशीज है, वो डेंगू कोज करते हैं, एडिस इजिप्टाई। और मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि ये जो डेंगू फैलाने वाले मच्छर है वो रात को नहीं काटते, केवल दिन में काटते हैं। रात के साथ लॉन्ग शिफ्ट काम करते होंगे ना। स्प्रे नहीं करी से माफी जी ने कोई नाइट शिफ्ट करेंगे तो थके होंगे ना। आई थिंक मेरे ख्याल में 8 to 5 काम करते हैं और आफ्टर 5 ब्रेक ले लेते हैं। बस ब्रेक लेना चाहिए। अच्छा साधु जी, आपका कहने का मतलब ये है कि सुबह सिटी काउंसिल ने कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को काम यानी कि मच्छर मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे, राइट? नहीं, मेरे ख्याल से आप कह रहे हैं कि किसी कंपनी को फाइन किया गया है। जी हाँ, फाइन 3 कंपनी को फाइन किया गया है। बिट ऑफ कंफ्यूजन है, आप थोड़ा क्लैरिफाई कर दो प्लीज जीत भाई। ये दिन जो 3 कंपनीज है इनको क्यों फाइन हुआ? इनको इसलिए फाइन हुआ क्योंकि इनके कंपाउंड जो एरिया में ये कंपनी स्थित है, जी हाँ, वहाँ पर कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ पे पानी रुका हुआ था और वहाँ पे मच्छर उगते थे, ब्रीडिंग साइट्स। जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, that's clear। हाँ, मैं सोचा कि अच्छा जी, और कुछ फिजी में और क्या हो रहा है फिलहाल? अच्छा, जैसे कि आप लोग जानते थे पहले कि फिजी में एक कंपनी है होम फाइनेंस कंपनी, जो लोन इत्यादि देते थे लोगों को घर बनाने के लिए, कुछ मोटर गाड़ी खरीदने के लिए। अगले महीने या उनके बाद ये फिजी में एक नया बैंक खोलने वाले हैं। नया बैंक खुले हैं? अच्छा, सो क्या नाम होगा इनका? होम फाइनेंस कंपनी का बैंक रहेगा पर नाम तो अभी नहीं आम हुआ है। अच्छा अच्छा, शायद होम फाइनेंस बैंक है या कुछ रहेगा इस तरह। तो बिग प्रॉब्लम इन फिजी ना, मच्छर ऊपर लगा, डेंगू फीवर और कुछ बोले डेंगू फीवर तो बहुत जोर है। वास्तव में मुझको डेंगू फीवर 1983 में पकड़ेगा, बहुत कमजोर कर देता है। इनफैक्ट इट कैन बी फेटल। कुछ हाँ, तो मैंने पकड़ी से डेंगू फीवर कि तुम बच गया। आज तक तो मुझे नहीं पकड़ा है। ओके, बच गया तू। इट कैन बी अ फेटल डिजीज। कुछ लोग को इतना जोर से पकड़ता है कि वो बेचारे दे डोंट सर्वाइव। सही है ये बात? ये बात सही है। कितने लोग दम तोड़ दिए हैं इस डेंगू फीवर से। पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कई तरह के कैंपेन्स कर रहे हैं और सुबह सिटी काउंसिल के साथ में क्लीन अप कैंपेन्स भी हुआ था। तो अभी देखते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये कुछ इलाकों को स्प्रे भी कर रहे हैं कि अगर पहले से ये मच्छर उग गया हो तो इस स्प्रे से वो मारा जा सके। Sadhu ji, I mean, I was there last month in Fiji, and why do you think कि dengue fever Fiji में ज़्यादा है? Why? Personal thoughts क्या है as living in Fiji? आपके personal thoughts तो मेरा यही है कि फिजी के लोग अपने एरिया, अपने कंपाउंड को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर बड़ा बड़ा ग्रास रहता है तो वो छोड़ देते, उन्हें साफ नहीं करते हैं। और तीन मछली काट के बिक देवे ना, तीन मछली काट के बिक देवे तो उसके भीतर बेबी पैदा होने लगे, फिर पानी जाके ना। हाँ, तीन मछली, तीन मटन, तीन मछली, सभी इलाकों में तो ये नहीं लागू होता है। तीन मटन, तीन मछली। शहरी इलाकों में अगर देखा जाए तो हाँ, ड्रेन ब्लॉक्ड ड्रेन है और बड़े बड़े ग्रास में जहाँ पानी रुका हुआ है, अगर ये सब सही समय पर साफ हो जाए और अगर लोग और हेल्थ कॉन्शियस हो जाए
तो हाँ मच्छर को उगने में रुकावट हो सकती है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि साधु जी, ये जो डेंगू फीवर फिजी में है, ये पूरा राइट थ्रू फिजी में या सिर्फ ज्यादातर ये सुबह में है? डेंगू फीवर अभी फिजी में राइट थ्रू है, पर ज्यादातर मेरे ख्याल में ग्रामीण इलाकों में है। सुबह और जितना अर्बन एरिया से कहते हैं काफी कंट्रोल हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एरियाज को स्प्रे कर रहे हैं ना, और ग्रामीण इलाकों में जैसे परम जी ने कहा कि टिन स्टव, पुराना यूज टिन में पानी रुका हुआ रहता है, ये पुराना टायर्स में पानी रुका रहता है, पेंट ला गैलन में पानी रुका रहता है, ब्लॉक ड्रेन्स में पानी रुका रहता है, तो इसी कारण डेंगू ज्यादा होता है। और ये ज्यादातर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में। भैया ग्रामीण जैसे आपका उसका थोड़ा हमारा ग्लोबल ऑडियंस है, ग्रामीण का मतलब क्या है वो आप थोड़ा गाढ़ा हिंदी में बोल रहे, उसका मतलब है रूरल एरियाज। रूरल ग्रामीण की ग्रामीण स्मॉल टाउन नहीं, ग्रामीण ज्यादा अर्बन नहीं, जो सेमी अर्बन होता है जी। बिकॉज याद करना हमारे दुनिया भर में लोग हैं और कुछ मॉडर्न किड्स भी हैं जो कि शायद हिंदी समझते नहीं होंगे या बोलते भी नहीं होंगे। सो हमारा ग्लोबल ऑडियंस के मुताबिक मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि आप थोड़ा ग्राउंड लेवल हिंदी में बोल देंगे कि वो इंग्लिश में रूरल एरिया, ठीक है? थैंक यू। तो और क्या है साधु जी, और बताइए कि फिजी में क्या हो रहा है? आई मीन इट्स अ गुड न्यूज। यही साल इलेक्शन है ना, इट्स दिस ईयर। रूरल एरिया या तो सेमी अर्बन। So the election is are we allowed to vote? Yes, you are. If you're a Fiji पर इतिहास यही है कि इतिहास यही कायम होगा कि आपकी साल इलेक्शन एक ही रोज में समाप्त हो जाएगा। It's a one day election. So going back to the topic, are we allowed to vote? If you have a Fijian passport, if you're a Fiji citizen, then you can. If not, वास्तव में हमारे सबब रूटी हिल में कल परसों कुछ लोग आए थे from Canberra, and they were registering voters in Rooty Hill, New South Wales, Australia, Sydney, and I met a couple of them, and they had banners up, and it was a good thing. They're actually going out and so you have to be a citizen. You have to have a Fijian passport, and then you can register. Okay. Then they were actually registering voters yesterday and day before, and they got a few responses. Yes. And the other good news is that you have dual citizenship now between Fiji and Australia. So बिल्कुल खरीदे पड़ी $3,000 you have to pay, and citizen ki residence? Citizen. So you can get your passport back. Fijian passport. Yes. बुढ़ापा के सहारा Fiji. एंड आज से आप कह रहे थे कि ये जो इलेक्शन के रजिस्ट्रेशन ये बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि अभी फिलहाल फ्राइडे को मैं न्यूज़ देख रहा था, तो सभी इलाकों में ये जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसे कल रूटी हिल में ये थे शनिवार को, जी हाँ, और आज ये सिटी में है, और सोमवार को ये एडलेड में रहेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए लोगों को। तो मेरे ख्याल से जितने भी फिजी सिटीजन्स यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है, यानी कि न्यू साउथ वेल्स, they can exercise and they can have their say as well. Yes. Country में। And the interim government has made it clear that they want everybody to participate. So this is a chance. किसी को बोलने के नहीं मिलेगा कि भाई मुझको पता नहीं था या I couldn't vote. तो साधु जी और क्या है खबर उधर? अच्छा, जैसे आपने डिस्कस किया है, मेरे ख्याल में ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया अभी तक कुल मिलाकर 2000 यानी कि 2000 रजिस्टर्ड वोटर्स है जो इस साल के एनुअल जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। Only 2000? Fiji 2000 only from Australia. Oh, only from Australia. Okay. That's a big number. It's a good number. It's a very big number. हाँ। और ख्याल रखना कि हमारे न्यूजीलैंड में काफी एक्स फिजी लोग हैं, particularly ओकलैंड में, और वहाँ से शायद ये भी हो सकता है कि वो रिकॉर्ड बीट कर दें, 2000 से ज्यादा होगा। Time will tell. So साधु जी और कुछ खबर? और भी खबर है, जिसे आप लोगों ने सुना होगा शायद, जो मेथोडिस्ट चर्च का प्रेसिडेंट था रेवरेंड तुइकिला वंगाइरातु, पिछले सप्ताह इनका देहांत हो गया था। तो ये जो बृहस्पतिवार यानी लास्ट थर्सडे को इनका अंतिम संस्कार हुआ है। अच्छा।
और he has finally been laid to rest. Finally to rest. अच्छा, सेट खबर तुम दे दिया, और कुछ लाइट खबर दो। फिजी में कुछ धूम धड़का है? तो आपके कहने का मतलब स्पोर्ट्स साइड? हाँ, तुम समझ गया। कौन टॉप टीम है भी फिजी में डिस्ट्रिक्ट? सोका के और देखा जाए तो सुबह सोका टीम अभी तक आफ्टर 6 राउंड्स स्टिल अनबीटन विद 18 पॉइंट्स। बा को बीट कर दिया उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल। मेरे ख्याल में भी बा के साथ अभी नहीं खेला है, पर पिछले शुक्रवार को नेंडी को 1-0 से बीट किया। सुबह आप जानते होंगे शायद कि अभी सुबह टीम के कोच है। हम नहीं जानते, इसीलिए आपसे पूछ रहे सर। नहीं जानते, इसीलिए आपसे पूछ रहे। हम यहाँ सॉरी टू से। आप मुझको हमको पूरा फीड दीजिए सभी श्रोताओं के लिए। अभी सुबह टीम के कोच है गुरजीत सिंह, और ये बहुत ही कमाल की कार्य कर रहे हैं। तो इस साल सुबह टीम शायद बैटल ऑफ द जायंट्स और फिर आईडीसी जीतेगी आपके ख्याल में? बैटल ऑफ द जायंट्स और आईडीसी तो भी दूर के बात है, पर पहले देखते हैं कि टीम सुबह जिस तरह से लीग परफॉर्म कर रही है, क्या उसी तरह से आने वाली पिच इफेक्ट में परफॉर्म करती है या नहीं, ये तो देखने वाली। नहीं तो फिर जादू मंत्र चलेगी ना। गोल पोस्ट बांधी You know what I mean? Yes. भाई साहब, एक मेरा कमेंट है। फिजी में पर्टिकुलरली सुवा में कैपिटल में सॉकर प्लेयर्स के लिए फैसिलिटीज बहुत कम है, ग्राउंड्स ट्रेनिंग के लिए बहुत। हम जब खेल रहे थे 70s 80s में तो बहुत सारे टीम थे एल्बर्ट पार्क में, सुबह से लेकर शाम तक चारों ग्राउंड में सॉकर हो रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिवीजन। ठीक है, अभी जब हम फिजी जाते हैं, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 24 ईयर से हूँ, मैं देखता हूँ कि बेचारे जो यंग प्लेयर्स है, दे डोंट हैव एनी वे टू ट्रेन। इज दिस अ करेक्ट ऑब्जर्वेशन? आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि पहले देखा जाए तो एल्बर्ट पार्क पर सोका हुआ करता था, पर अभी अगर एल्बर्ट पार्क को यूज करना है अगर, तो पहले से बुकिंग करना पड़ता है, फिर उनके लिए ग्राउंड यूजेज का फी भरना पड़ता है। इसी तरह अन्य कई ग्राउंड्स है जो सुबह में यही कानून वहाँ पर लागू है। तो फॉर द यूजेज ऑफ द ग्राउंड यू एक्चुअली हैव टू पे योर फीस, क्योंकि ग्राउंड मेंटेनेंस रहता है और वेदर डिपेंडेंस रहता है, और कई लोग ग्राउंड को इसी तरह से यूज नहीं करते हैं। तो इनके अनुसार, जो ग्राउंड ओनर्स के अनुसार, तो ये फीस लागू कर दिए है। और हाँ, अभी बहुत कम इस तरह से देखा जाए तो क्लब शो का हो रहा है सुबह में, पहले बहुत ज्यादा था। जी। और मेरे ख्याल से ग्राउंड का मेंटेनेंस किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ड्रेनेज वगैरह। अगर ग्राउंड का जो सरफेस ही बेकार है तो उसमें 2-3 मैचेस के बाद तो वो तो धान के फील्ड हो जाता है ना। तो whose responsibility is it to maintain? ये काउंसिल का नहीं, ये काउंसिल का भी है, और मेरे ख्याल में फिजी स्पोर्ट्स काउंसिल का है, और साथ में सुपर सिटी काउंसिल का है, पर इसमें मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। That is the news. और कुछ खास खबर? कल शाम को लंबासा रेवा ने रत्नकोंबो पार्क में खेला, और इसमें लंबासा की जीत 1-0 से हुआ है। और इससे पहले देखा जाए तो रेवा रिमेन्ड अनबीटन इन रत्नकोंबो पार्क। रत्नकोंबो पार्क वाज इन द मेंटेनेंस ना, कुछ हो रहा था सर। बन गया कि नहीं? बन गया है। इस सीजन, सोका सीजन से पहले मेरे ख्याल में ये सब बन के तैयार हो गया था। ओके, दैट्स गुड। और कुछ खास कर लगे फटाफट खटाखट गुड न्यूज़। और फिनिश विद गुड न्यूज़। कल शाम को रेड रॉक की गुड न्यूज़, हाँ, रेड रॉक की जीत कयामा सेवंस में हुई। और जैसे आप जानते हैं कि अभी नया फिजी सेवंस टीम का कोच है बेन रायन, तो आने वाली मारी सेवंस में जो प्लेयर्स खेलेंगे उसमें नया टीम का सिलेक्शन अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा उन्हें।
और इस साल वाली मारी सेवन्स रग्बी टूर्नामेंट को जैक्स ऑफ फिजी स्पॉन्सर कर रहे हैं विद ए काइंड स्पॉन्सरशिप ऑफ एडिडास स्पोर्ट्स गियर एज वेल. राइट. ये रायन साहब किधर से है? ये तो लोकल नहीं है. ये लोकल नहीं है. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके? मुझे नहीं पता. अच्छा, पता लगाकर उसको हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड जरूर. So साधु, नेक्स्ट वीक आप क्या लेकर आ रहे हैं? कि नेक्स्ट वीक कुछ धूम-धड़ाका और लेके आना. And it is hopefully could you actually next week we don't know कि कितने पार्टीज हैं basically, जैसे कि आपने फरमाया कि there is election this year, तो कितने पार्टीज वहाँ पर है और is it still the old system कि कुछ बनाया गया, कुछ चेंज किया गया है? What is Fiji going to see in days to come and कि हम लोगों के लिए क्या रहेगा? Not for us, we are living overseas, but जो लोग फिजी में रह रहे हैं और हमारे जो यहाँ के भारतीय लोग हैं that do want to go and live in Fiji. Political parties के लिए काफी लोग ये संभावना रखते हैं कि फिजी अगर इम्प्रूव हो गया तो हम जाकर वहाँ रिटायर होंगे शायद. Exactly, yeah. तो कुछ आपको डिटेल्स दे दिए हमको. So next week let us know कि पार्टीज कितने हैं, किस तरह से वोटिंग्स होगी. And I think people would like to know कि कौन सी very much so. और अगर लोगों को किसी स्पेसिफिक न्यूज़ जानना है, किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के बारे में जानना है, तो वो हमें फेसबुक पर संपर्क कर सकते हैं. ओके, अपना एड्रेस दे दीजिए. हमें आप दीजिए तो वही ठीक रहेगा. It's कृष्णील नायर ना. अच्छा, फिजी में गुल्ली डंडा खेला है कि नहीं? ये स्पोर्ट्स के लिए मुझको बहुत कम छोटा था, बहुत गुल्ली डंडा चलता था. वो स्पोर्ट्स के गुल्ली डंडा अभी बच्चे खेलते हैं. गिल्ली डंडा बहुत अच्छा है. गिल्ली की गुल्ली? आई थिंक इंडिया में गिल्ली बोलते हैं. गिल्ली इंडिया में गिल्ली बोलते हैं, फिजी में गुल्ली बोलते हैं. गुल्ली डंडा ना. गुल्ली डंडा खेल के बुल्ली करे हैं. भोजपुरी बोल. Okay, Sadhu, thank you for coming and giving us the news from Fiji और साथ-साथ में स्पोर्ट्स न्यूज़. और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट कुछ तगड़ा लेकर आएंगे आप. बहुत तगड़ा आपकी तरह. अच्छा सर. Yes, thank you. All the best and thanks for coming. निसमोदे. जी हाँ दोस्तों, साथियों, ये थे साधु जी जो फिजी में है. He's actually a wonderful part of this team. And हर सप्ताह डॉक्टर जी he gives us details and lets us know कि फिजी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रही है. और उम्मीद करता हूँ, जैसे कि इन्होंने कहा है कि election is coming in Fiji, तो क्या होगा फिजी के लिए and for our families over there कि what are they going to do. Progress चाहिए and education, health, infrastructure. एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद में और कुछ बातचीत करेंगे. Yes. This year, an Indian star is born. The star is Fiji Indian TV, featuring a live web TV show covering news, current affairs, sports, Bollywood gupshup, Konchi Pakaya, Aao Chat Kare, FITV Talent Time, live coverage and more. Join us with your host Param Sivan. Fiji Indian TV, providing entertainment for the Fiji Indians around the globe. Every Sunday from 1 p.m. www.fijiindiantv.com. Be there. श्रोताओं, फिजी इंडियन टीवी में आपका एक बार फिर हम स्वागत करते हैं. अभी फ़िलहाल आपने सुना फिजी से कुछ समाचार, खेलकूद के समाचार और साथ में कुछ सूचनाएं जो हमारे खास रिपोर्टर कृष्णील नायर, जिसको हम प्यार से साधु कहते हैं, ने आप तक पहुंचाया. याद रखिएगा कि हमारा जो वेबसाइट एड्रेस है वो है www.fijiindiantv.com, या फिर आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप ये प्रोग्राम मिस कर देंगे तो आप हमारा ये जो कार्यक्रम रिकॉर्डेड यानी कि डिलेट टेलीकास्ट देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में. जी हाँ. और डॉक्टर जी हाँ, ये काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ हमको मिला. हम एक और प्रोग्राम रखते थे, मच्छर की कहानी, जिसमें हम अनिल के जुबानी शायद कुछ मेडिकल लोगों को लाएंगे. कुछ मेडिकल साइड के, डेंटल साइड के तो मैं हूँ ही, मैं हूँ ना. हाँ, तो वो जैसे डिफरेंट मस्कीटोज को डिफरेंट टाइप्स ऑफ viral bloodborne diseases, तो उसके बारे में we can talk a little bit, invite our guest public health people, Paramji, and they can actually talk about prevention, side effects,
और कितना सीरियस हो रहा है ना. हम ये हम बहुत लकी है कि फिजी में मलेरिया नहीं है. मलेरिया किलर डिजीज है. मलेरिया जी हाँ. पहले था ना? नहीं था, कभी नहीं था मेरे ख्याल से. वो तो डिफरेंट ब्रीड है ना. वो मेरे ख्याल से शायद अगर मेरा बायोलॉजी रिफ्रेश करूँ तो वो एनोफिलिस मस्कीटोस कोज करते हैं. Is it ring a bell? Anopheles. No. वो एक वैरायटी ऑफ मस्कीटोस है, एक जात है ना. और ये जो डेंगू है वो एडिस वैरायटी, एडिस इजिप्टा है. So they were different breeds. So we can get a public health medical specialist later on. We will in fact and ask him to speak about this topic. Parasites जो viral infections होते हैं ना, bloodborne. जी डॉक्टर, what we'll do next week, क्या करेंगे कि ये जो डुअल सिटीजनशिप के विषय में कुछ बातें करेंगे नेक्स्ट वीक हम. कुछ रिसर्च करेंगे इसके विषय में, क्योंकि बहुत ही लोग मेरे ख्याल से अभी फिलहाल ये जो फिजी सिटीजनशिप है ले रहे हैं. जानते भी नहीं है कुछ लोग, बहुत लोग नहीं जानते इसके विषय में. I think lot of people are waiting इलेक्शन में क्या होगा ना, after the election. And what are your views, Doc? What do you think? Election, मेरा व्यू ये है कि Fiji is at the crossroads. ना इधर ना उधर, चौराहे बोलते ना. अच्छा चौराहा. इससे हमारा हिंदी तगड़ा नहीं है मधु जी के रकम, लेकिन ग्रामीण वगैरह नहीं बोल पाता हूँ. वो क्रॉस रोड्स, तो उसके मतलब है ये जो हमारे पीढ़ी के लोग हैं, इंशाल्लाह गॉड विलिंग हम अभी 20-30 साल और जिएंगे. हम जब फिजी जाते हैं हम लौट के बैड न्यूज़ ही लाते हैं. काम नहीं है, हॉस्पिटल्स अच्छा नहीं है, रास्ता तो बन रहा है, ये नहीं है वो नहीं है ना. तो वी नीड अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट 4 to 10 years अभी फिजी का गवर्नमेंट का टर्म कितना रहेगा, 4 years या 5 मेरे ख्याल से. अभी तो इलेक्शन हुआ ही नहीं ना. तो चेंज कॉन्स्टिट्यूशन पता लगाना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है. अगर 4 year टर्म है तो ये जो आने वाला गवर्नमेंट है इसको फिजी को स्टेबल रखना है इनटू द सेकंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट. बट तब स्टेबिलिटी होगा, तब इन्वेस्टमेंट आएगा ना बाहर से. जब देखो तो सिविलियन को हो जाए. I mean that's where stability is important. And do you think it will be? I think with the current administration and interim government, they have very strong advisors and people who want stability in Fiji. Or as someone born in a rural area, Gramin इलाके में, I was actually born in Tadwini. If I go to Lambasa, Tadwini, Sabsago, people are very, very. There's a lot of poverty. So we have to look at a national program. कभी-कभी लोग सोचते हैं कि फिजी इज वीटी लेवू ना, कि हम नेंडी जाते हैं, सुबह घूम के आ जाते हैं, बोले कि राइट ये हो रहा है ये. We have to look at Fiji's an archipelago, I think over 300 islands. I have personally spoken to some people कि तुम लोग किसके अबाउट करेगा, and they are saying कि अभी तो कुछ उधम नहीं हुए हैं और like everything is fine normal, and that Mr. Benny Marama has done a lot of things for us, which is good. As 4 C's हम लोग बाहर से दिख रहे हैं कि it's a little bit good and cool and calm है. But it is going to be challenging for him, although if he wins the election, supposedly 5 साल का ही होगा, term will be for 5 years. But then चलो 5 साल शायद कुछ और कर देंगे वो. A lot of business people in the business sector, that you would be concurring with, they were actually quite happy with they said, look, things are stable and smooth. They actually in some way would resist a change, democratic change. This is personal anecdotes. I've spoken with people, businessmen, health workers, various people in various sectors, and they said, look, the place is stable, that's what we want. But on an international level, Fiji needs a democratic government to engage with its neighbors, foreign countries, international countries, and then you'll have international sports, health, education, military cooperation, which Fiji has lost.
Because our history shows, no, 3 coups we have. Yeah. Already 3 coups. The other thing is, जैसे कि आपने बताया, when there is a democratic election, क्या है कि जो aids आते हैं ना foreign countries से, it will start come back. वो आने लगेंगे. अभी क्या है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, they only give NGO के through बहुत लिमिटेड एड्स देते हैं ना. और रिसेंटली जैसे कि मैं अभी आपने कहा, I came back from Fiji and I've seen lot of changes, lot of stability at the moment. लोग very confident और कुछ ज़्यादा ही नौकरियां है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उतना ज़्यादा नहीं है और लोग अच्छे हैं. I mean people are surviving and they're living well. जी हाँ. और क्या है खूब बात और बहुत ही खूबी बात ये है डॉक्टर जी कि वहाँ पर जितने भी स्कूल किड्स है उनका फ्री ट्रैवल है, स्कूल फीस माफी है from this year. So I mean he's done a lot of things. No more school fees. He's done a lot of things for education अगर देखा जाए. और he's creating work as well. I mean क्या कर रहे हैं ये कि जितने भी टीचर्स है यहाँ पर over 55 they have to retire and make way for new teachers to come in. I mean that's our way of reducing unemployment. Jana citizenship है ना. So this is all it's all happening at the background में क्योंकि हम यहाँ पर बैठते हैं बहुत ही कम सुनते हैं फिजी के विषय में, right? But वहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं. अगर देखा जाए तो I mean you ask any second person, it has never been so stable in Fiji before. That's what I hear as well. So if I may throw a cat among the pigeons and थोड़ा controversy कर दूँ, political controversy. कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर डेमोक्रेसी होगा it will make Fiji more unstable, which is thinking in reverse. That's what they're saying कि अगर अभी stable है, सब कुछ चल रहा है, everything is okay, there is a risk कि अगर डेमोक्रेसी आ गया it may lead to further instability. Perhaps. History shows. No, history shows that. Yeah. So we have to be a little bit careful in that regard. You know, this is not for us. This is for the powers that be to ensure that stability is ongoing. Fiji needs to be stable for the next decade, Paramji. Jidbhai. We need because we will still be coming and going. Baisakhi lek chalenge, lekin chalenge. See, for us, people like us, we do go there, holidays मनाते हैं, खाते पीते, and we liaise with our family, उनसे मिलते जुलते हैं, अच्छा लगता है, एक माहौल पैदा होता है. And we get feedback. But for people that are living there, I've noticed कि the things are very expensive. Yes. Food, everything is imported. So it is still struggling. There will be struggle for a while. Fiji needs to start producing as well. मैंने भी न्यूज़ में देखा कि कुछ transnational companies और overseas companies Fiji में वो aqua farming शुरू कर रहे हैं. Aqua. Water. Well, back to Fiji water. It means farming prawns, fish, crabs. Okay. You know, so these are employment creating opportunities. They'll create food, and hopefully they'll create food for local people. अक्सर होता है business होता है जैसे कि Australia, we export 60% to at Fiji. least. We export it worldwide. Whatever we produce. In Fiji. Whatever Australia produces, exports. ये Bureau of Statistics official figure है कि Australia exports 60% or more of everything we produce, including to Fiji, Australia, Europe, Japan, America, right? So Fiji में जो कुछ production होता है, we need to produce for the local. अभी आप Fiji में जाएंगे आपको अच्छा डालो नहीं मिलेगा क्योंकि of the export competition. Everything is exported because they get more money. नवाना का प्राइस ऊपर चला गया है. नवाना बहुत लंबा क्रॉप है, 1-2 साल में नहीं होता था. नवाना बारे में जानो ना. You need to grow. Navaana takes at least 2-3 years for average maturity, and for really mature plants, it can take up to 5 years. कितना भारी डिटेल्स इसके पास यार. विस्तार में बताओ. देखो 5 years हम तो इतना भी नहीं जानता रहा. हमारे लोग नवाना को बोते थे, छीलते थे, झुरवा कर तावियूनी में. गार्डन आइलैंड. अच्छा. See, what we'll do also is आने वाली दिनों में, like what we can do is we can split Fiji into different areas, segments and invite people who know the area. जैसे मैं आपको तवियूनी और वेस्टर्न के साइड में काफी बता सकता हूँ, लेकिन I won't be able to tell you about Levuka or Lotoka or Raki or maybe Sasavu. So we will get people who got expertise, who know about the area. ठीक है. और एक कोना बताएंगे आम के पेड़ के
बहादुर के घर कहाँ रहा है, things like that, you know. को नाम जैसे लेफ्ट मन ना बहादुर घर के पास में, हम पेड़ ऐसे घर में लगाते हैं. So we will that's an excellent idea, जी, right? Yeah. We will get people in and say, look आप कहाँ के, अच्छा बोलो माँ मैं तो रगड़ के ना, तो उसको थोड़ा हिस्ट्री बताओ. From the horse's mouth. ना? It's interesting because when we speak, हमारे तौर पर जब बैठते हैं लोगों के पास, we don't discuss about Fiji issues and things like that ना. व्यस्त रहते हैं अपने शोज में, बिजी रहते हैं, तो कौन अच्छा गाइस है कौन खराब गाइस है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, या तो फिर कहीं और कहीं बैठा है किसी की और के घर पे तो टॉपिक और कुछ होता है. बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड मीडियम एंड दैट इज़ व्हाई आई वुड लाइक टू इन्फोर्स इट कि भाई हम लोगों ने ये स्टूडियो बनाई है आप लोगों के लिए, डू कम फॉरवर्ड and give us feedback, contribute, give us a support, of course. Inform and educate. This is what we're here for. And please also note, आपसे हम ये खास दरखास्त करना चाहते हैं कि you know there are some people being Fiji Indians, you may not like being a Fiji Indian, but if you don't like being a Fiji Indian तो उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन then you wouldn't be watching this webcast, I suppose, no? I think there are a lot of people who are and will be watching because they do have this inborn feeling, desire. उसको psychology में suppression बोलते हैं, repress कर देते हैं. शायद उसका life में कुछ traumatic experience होगा that makes them feel कि reject करते हैं ना. जैसे कभी भी कुछ जानवर उसका जो newborn होते हैं उसको reject कर देते हैं for various reasons ना. तो I think there's a deeper sociological, psychological reason for these people to feel like that. They can talk about it and make it rise above it, ना? Because मेरे ख्याल से तो if you are born in a country, तुम्हारा जो माता जी का umbilical cord कट जाता है ना, country का umbilical cord कभी नहीं कटेगा. I think that was good. I just thought that one up. Yeah, very good. No, that's it, because that's why we're here. We're talking about it. Just it's there. How can you forget? You know that's your मदरलैंड ना. एक जन्मभूमि होता है, एक मातृभूमि होता है ना, जहाँ जन्म लेते हैं. It's a very controversial topic and subject as well. एक छोटा सा break, then we'll wrap up the show for this week, and we will talk a little bit more कि बताएंगे कि next week हम क्या ला रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, and more after this break. This year, an Indian star is born. The star is Fiji Indian TV, featuring a live web TV show covering news, current affairs, sports, Bollywood gupshup, Kaunchi Pakaya, Aao Chat Kare, FITV Talent Time, live coverage and more. Join us with your host Param Sivan. Fiji Indian TV, providing entertainment for the Fiji Indians around the globe. Every Sunday from 1 p.m. www.fijiindiantv.com. Be there. दोस्तों साथियों, फिजी इंडियन टीवी है, और यदि इसके बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो यू कैन एक्चुअली विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ www.fijiindiantv.com, और फिजी फेसबुक में भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, ताकि अभी जो लाइव फीड है वो आप देख सकते हैं, या तो फिर हमारे डिलेट कास्ट कहाँ पर देख सकते हैं. यूट्यूब में आप जा सकते हैं और डिलेट टेलीकास्ट देख सकते हैं. नहीं, वो तो हमारा वेबसाइट है ना, www.fijiindiantv में लाइव देख सकते हैं. हर रविवार 1 बजे से डिलेड इज ऑन यूट्यूब. और अपने यार दोस्तों को भी बताएगा कि ये नया टीवी प्रोग्राम शुरू हुआ है, और उनको कहिएगा कि लाइव जाए. अगर लाइव नहीं देखे तो ये डिलेड टेलीकास्ट देख सकते हैं, और गिव अस सम फीडबैक्स, यू नो, लेट अस नो how we going. I mean, it's good to have the feedbacks. And just to prove the fact that we are live, ये है आज का वक्त, and it is, what time is it on the clock? Can you see? 25 to 3. So as we are live, is a couple of seconds delay से आप देख सकते हैं, but just to prove you the fact that we are definitely live. This is Australian time. वक्त है, और वक्त है. That is live. Yes, and computer also says here 2:28, which is a couple of minutes ahead. और ये कोई recorded program नहीं है. We do everything instantly. और what we going to bring in days to come, Doc? बताइए.
What are you going to bring? As we introduce, हमारे तरफ से तो I have a few people in mind that I will corroborate with you, and if they're willing, we'll get them over to speak on public health issues. Sure. They're experts in their field. There's quite a big number of people out there. मान लो आजकल again आपने बताया ही कि on the spot करते तो we have to think fast क्योंकि time is very precious. So this is live, people. So sometimes we might need to sort of think about things on our feet. Always, in fact. अच्छा, मान लो आजकल heart disease काफी ज़्यादा है. Okay. Diabetes वगैरह. तो काफी लोग overseas आते हैं, उसके heart के arteries में stent लगाते हैं, stent. Angioplasty बोलते हैं. ठीक है? तो हम एक cardiologist के लाएंगे, वो 5-10 मिनट के लिए आकर give us some details के डायग्राम्स दिखाएंगे और मेडिकल प्रोफेशनल व्यू बताएंगे किस लोगों को वो हो सकता है, किसको नहीं हो सकता है. Okay. इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस सभी को नहीं लिखता है. कॉस्ट कितना है प्राइवेटली, उसका रिकवरी टाइम कितना होगा, प्रिपरेशन टाइम. ये नहीं कि वहाँ आकर नेक्स्ट फ्लाइट में चला जाएंगे ना. पीपल थिंक ना, तो वी नीड इट टू कम फ्रॉम पीपल हु आर एक्चुअली एक्सपर्ट्स कि भाई ये स्टेंट है क्या. And incidentally, these people are experts from Fiji background, you mean to say? Yes. Okay. They are our people. Okay. Right? We will always try and get our specialists. जन अपन भाषा में समझा सके. अपना भाषा, अपना खाना, अपना संगीत. So we will always make all effort. I think the viewers are more comfortable with this sort of listening, connect more as well. I found out. इसके तो मैंने था जाने अपन खाऊं खड़ा फला, exactly that kind of thing. खड़ा फला. So we've got pathologists, we have skin specialists, we have so medical field में I guess you got a lot of people around you. Or we can get someone who's a skin specialist. और मान लो कोई pathologist आ जाएगा ना, वो बताएगा खून के बीमारी में what are the common things people should look out for, so they can seek medical and dental health before it is too late. Because जब too late का बात हो जाता है तो फिर वो it costs. Everything costs so much. Prevention is better than cure. मान लो हम रूट कनाल रोज करते हैं अपना काम पे, कुछ लोग जानते नहीं वो है क्या, कॉस्ट कितना है, क्यों किया जाता है. तो जब प्रिवेंशन नहीं हो, दर्द का पीड़ा बहुत दर्द बढ़ जाता है ना, तो they have to say कि भाई ये तो आगे वाला दांत है, इसको मैं उखाड़ना नहीं है, कैसे बचेगा. फिर रूट कनाल करना पड़ता है. तो उसके बारे में हम कुछ डिटेल्स लाएंगे. ठीक है. So medically जो लोग है available है, you will be getting in touch with them. I've got few friends, 4 or 5 colleagues who are specialists in their area. Good. Provided that they are amenable to us inviting them and they are amenable to be to be here. If not, we can perhaps go to them. Sure. And just do a live record. We've got the technology. You can travel. Of course. और कुछ और जैसे मैं कहा था, we'll do a little bit of educational programs. हम एक program को आपसे बात करेंगे खोपड़ी की कहानी. We'll talk about anatomy of the face and head and neck. हड्डी क्या है, head injury क्या है, cervical spine क्या है. Just में short में so people know ना. ठीक है. और मैं खोपड़ी लाऊंगा यहाँ and people can see भाई कि अच्छा ये खोपड़ी क्या है. हाँ, बोले हमारा का C2 में इंजरी हो गया या क्या, या एटलस क्या है ना. ठीक है. और हमारा कोनिया में खोपड़ी में तो कोनिया नहीं रहेगा, आँखें नहीं रहेगा ना. So we have a lot of ideas and subjects, and a lot of young people may then show interest कि भाई we getting some free pointers. Okay. जैसे कि someone said मुतिया बिन, I don't know what it is. Cataract. No, I don't know. बोले कौन सी बितर हो जाए. It's a fairly common cause of blindness, but it's curable. Okay. You can treat it. So medically जो भी details है we'll be researching and presenting. यहाँ से हिस्से में हम करेंगे from the side. Or inviting or recording the actual specialist who will be speaking live. Lovely. Then we don't have to do research. Exactly. Save us time. Vishwajit ji, what are you going to bring to the show? As I said, I'll find more about what's happening with the dual citizenship. Okay. Yeah, we'll talk more on that, and Fiji elections, we'll touch base on that and see how we're going, what's happening, what's the recent developments in Fiji, like kya ho raha hai. On that, we'll also have a chat. मेरे ख्याल से next week वो आ रहे हैं, तिरकुट वाले कुछ लोग आ रहे हैं. We'll talk to them. और फिर we'll start the FITV talent time. We'll start advertising and getting people to basically come along and perform and show us what talents they've got into our audience.
Okay, sounds good. Next week do implants के बारे में next week हमें कुछ yes, we could do that. We can have a start. Yes, of 5 course. minutes or so. Sure. 3 to 5. Yes. तो मैं कुछ implants ले आऊँगा. Okay, that'll be good. So those the साथी people can actually see. They can't handle it like you guys. Okay. You'll be able to touch it. Okay. Feel it, and yes, see what it is. Okay. And perhaps one day अगर हम लोगों को मौका मिलता है, we're going to shoot in doctor's surgery. And if it's available and it's always available. And if the जो भी है is allowing us to shoot, we'll do a little shoot over there and show people कि क्या हो रहा है, how you show on the screen and things like that. It's going to be an educational adventure. Yeah, that's right. और अपने तरफ से मैं कह रहा हूँ कि I'll try to. आप क्या करेंगे? हम कुछ ही करें, हम खाली बैठ के बटन प्रेस करेगा. No, I'll be trying to get in touch with people, and with my experience, I'll be traveling. I'll be going to people's places. जो भी जैसे कि प्रोग्राम में हिस्सा है कौन सी पकाए, I'll try to get some people to provide us some details कि कौन सी पकाए, so we can go and shoot. Few things like bakalolo कैसे बने हैं. I'd like to make bakalolo, but I don't know how to make bakalolo. Well, I want to eat bakalolo now. So how it is made, and some people might say Param ki bakalolo is not the right way of saying it. It's not bakalolo, it's I don't know, is it baka? Vakalolo. See, I don't know that. Yeah. Vakalolo. Yep. और कुछ Fijian जो villages है उसको Vaka Malolo भी बोलते हैं. Okay, Vaka Malolo. Depends where you from, Bau or Nakondrove or Lau. So my Fijian background और मेरा भाषा बोली मेरा पिताजी का is from the Lau area. Okay. तो dialects होते हैं, Telugu का अलग है ना. Vaka V for Victor या Vaka Malolo. Vaka Malolo. Lolo का मतलब है कुछ जिसमें soup होता है. Something running, ना? जैसे fish in lolo बोलते हैं. But coconut. How is it to do with vakalolo is not in soup because it's a dried soup? Okay, आप controversy शुरू की है. वो actually vakalolo नहीं है. अच्छा, we'll touch on that. We'll touch on that. पाकिस्तानी लोग जो vakalolo बोलते हैं, वो वास्तव में वो vakalolo है ही नहीं. जो नारियल के पत्ती केरक पत्ती में बना. आप उसको steam कर सकते हैं. नहीं हम लोग बोजी चीज खाते रहते हैं रोज. नहीं, खाना तो सही है. इसका नाम actually Fiji में कुछ लोग बोलते हैं मंडराई सोलो. मंडराई ब्रेड मंडराई सोलो और भी नाम होते हैं ना. हम बोलते हैं कि भाई बकलोलो लो. बकलोलो आप मार्केट में सुबह में कहीं या गुटका में जाएंगे, वो पत्ती में लंबा बंधा होता है और उसमें वो सॉफ्ट खाने वाला थोड़ा मार्शमेलो की तरह उसमें सूप होता है. जैसे हम एक पाग बनाते गुलाब जामुन की तरह, उसको भूज कर कोकोनट मिल्क चीनी वगैरह छोड़ के तो वो सूपी होता है. समटाइम्स इट्स इन अ राउंड leaf, कभी लंबे होते हैं. Okay. वो पकलोलो है. So we'll touch on that. Yeah, we'll go into some details. And we'll obviously अगर मौका लगा, if you are actually listening to this program या देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको ये बता दें कि if you have got some expertise, makeup expertise, modeling expertise, whatever आपके expertise है, आप जो करना चाहते हैं, accountant है, if you want to give us some tips, lawyer है, कुछ tips देना चाहते हैं, या medically we've got all done here. जैसे कि I meet a lot of people. There are a lot of experts out there. कुछ शर्माते हैं to come in front of camera and say, look, Yes. But we can shoot. We can come and dago you at home. Yes. And take video camera and dago you. I must say, Param has over 2 decades of experience in media. Into this, probably about 15 media years. And 15 years, yeah. 15-20 years. So he is very good. He's a motivator. He's a leader in his field. Fiji Indian base. He's made movies and he's making more. Yeah, he's a musician too. Yes. A man of many talents, a master of something. So basically, we need people who can empower people, get them out of the shells. And then it's not an easy thing to do. Exactly. So if you are listening, जैसे कि मैंने पहले कहा, आप देख रहे हैं, if you got any details, अब लोग कहते हैं कि यार फिजी के बारे में बताओ, why are you touching on Bollywood? अब इसमें बिना बॉलीवुड के तो हम लोग का एंटरटेनमेंट है नहीं. Is it true or not? We tied up with Bollywood. फिल्म देख के तो हम लोग के एंटरटेनमेंट है. जिसके घर जा तो सास भी कभी बहू दी चले, ओ चले, ये चले. They all watch suppies. और रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वीडियो क्लिप चलते रहता है. हाँ, so that is why. I mean, my answer is that is why. Can you go to a party and not have a DJ Bollywood tarala gana? It always finishes with Bollywood music. Exactly. But also I'd like to finish off with a very good reminder, as you've actually tweaked it,
कि what we are also performing here, यानी कि करने की कोशिश कर रहे हैं. My actual personal hobby is actually do a fusion musical presentation, यानी कि हम कुछ गिटार्स वगैरह लेके आएंगे. And I've actually thought of a date and a time for that as well. So we'll probably move that show for probably Friday night or Saturday. We don't know. तो अभी ये जो प्रोग्राम है, we don't have a restriction on the length, but it's introduction. We perform today. It's live and delayed cast भी देख सके. So we are going to invite some musicians that can sing and perform, and would like to have a bit of a jam here. मैं तबला अपना चुन करके रखूँगा. चुन करके. मेरा ख्वाहिश है. I can't fit a drum kit here. It's too small. हमारा ख्वाहिश है कि हम कुछ फ्यूजन जैसे बोलते हैं. Yes. हमारा जो लोकल यहाँ के एबोरिजिनल लोग डिजिटल बनाते हैं ना, बजाते हैं, तो वो हमको कुछ फ्यूजन करना है ना. We'll mix together. और कौन सी खोपड़ी की कहानी. डंटाल पार्टी. और डंटाल वो ये नारियल वाला खोपड़ी नहीं. हाँ. असली खोपड़ी. इंसान का खोपड़ी. Okay. Alright दोस्तों साथियों, that is for this week. और जाते जाते आपको बता दें कि delayed cast आप देख सकते हैं YouTube पर. आप हमारे YouTube चैनल पर Fiji Indian TV. Just Google it. We are the top in Google में आएंगे आप. And then you see our delayed telecast. और यदि आप लाइव देखना चाहते हैं, join us next week again 1 o'clock. We'll promise to be on time. अगर डॉक्टर के थोड़ा देरी नहीं है, हम वेट करेंगे, डॉक्टर टाइम से आएगी ना. We are on time, on cue. On cue. And welcome back, audience, to Fiji Indian TV. We broadcast live from Liverpool, in Sydney, New South Wales, Australia. And it goes. Everything is global now. Yes, everything is worldwide. आप अपने iPhone में देख सकते हैं. If you want to, घर से अगर आपके पास लैपटॉप है, you're missing it, tune into your iPhone. You can actually travel and watch us. अनाप शनाप जो भी हम यहाँ से आपके present करने की कोशिश कर रहे हैं, to entertain you. Basically, this is what we're here for. And please give us a feedback, on Facebook and on our channel. We'll be back on next Sunday, the 30th. I don't know what the date is. This is February. This is See, that's how fast we have to think. Second of March. That's how fast we have to think. 28 days and 29 in each leap year. Yes. Is this leap year? No. Every 4 years. February. Only in leap years is 29 days. Okay, there you go. Okay. ये भी एक snippet है ना? Information. So whoever is born on 29th of February celebrates his birthday after every 4 years. Good man. देखो कितना जानकारी मिलता है ये channel पर. Man of many talents as well. And knowledge. Okay. And experience. Okay. So ladies and gentlemen, हम आपको यहाँ छोड़े जाते हैं और उम्मीद करता हूँ कि next week आप join करेंगे. Please promote this channel amongst your friends and feel proud of being a Fiji Indian, and please join us next week. अगले सप्ताह तक के लिए we'd like to say thank you. Bula and goodbye. Goodbye. सांसों में लिखता है इश्क, कोई आंखों में दिखता है इश्क. मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे. मेरा हाल तू, मेरी चाल तू, बस कर दे आशिकाना. तेरे वास्ते मेरा
चलते चलते हाथ छूट जाएंगे, ऐसी राहों में मिलो ना। बातें बातें करते करते रात कट जाएगी, ऐसी रातों में मिलो ना।